लास्ट वीडियो में हम कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि अब एड्स और कीवर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं। इस पॉइंट पे हमने लास्ट वीडियो को एंड किया था। यहाँ से हमने क्लिक करना है नेक्स्ट पे और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। ये एआई सिस्टम है गूगल का और रिसेंटली इसने ऐड किया है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम स्किप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन पे आने के बाद वो हमारे ऐड ग्रुप का नाम पूछ रहा है और कीवर्ड्स और नीचे एड्स। ये हमने एक शीट बनाई थी जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड की थी। सिमिलरली वर्कचेस की भी वैसे ही हमने शीट बनाई हुई है। ये ऐड ग्रुप का नाम है। मैं यहाँ से नाम को कॉपी कर लूँगा। फिर हमारे पास इस ऐड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये ब्रांडेड ऐड ग्रुप है तो इसमें खाली वर्कचेस से ही रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब इसको हमने फ्रेज़ मैच में और एग्जैक्ट मैच में ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक टूल के ऊपर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक टूल के ऊपर जाएंगे हम, कीवर्ड टोस्टर नाम है टूल का। कीवर्ड टोस्टर पे आने के बाद मैं अपने कीवर्ड्स को पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं मैच टाइप सेलेक्ट करूँगा कि किस में चाहिए। मैं फ्रेज़ में कर लूँगा और यहाँ से मैं इनको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ पर मैं ले आऊँगा। वर्कचेस को मैं एग्जैक्ट में रखूँगा। एग्जैक्ट में रखना कैसे, आपको पता है कि एग्जैक्ट में रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती हैं, फ्रेज़ के लिए ये कोटेशंस लगती हैं। अच्छा, अब वर्कचेस को मैंने एग्जैक्ट में क्यों रखा? अगर आप सर्चेज़ देखें तो वर्कचेस की 8100 सर्चेज़ हैं हर महीने की, जबकि दूसरे जो हैं उनकी सर्चेज़ कम हैं और उनको हम टेस्ट कर सकते हैं फ्रेज़ में, लेकिन वर्कचेस की सर्चेज़ ज़्यादा हैं तो हम उसको एग्जैक्ट में भी रख सकते हैं या फिर हम उसको एग्जैक्ट और फ्रेज़ दोनों में टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टूल यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कीवर्ड टोस्टर? अब यहाँ पर तो हमारे पास 5-6 कीवर्ड्स थे, लेकिन जब हमारे पास 10, 12, 15 कीवर्ड्स होते हैं तो हमें हर किसी के शुरू में और आखिर में मैनुअली ये कोटेशंस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। टूल्स के ज़रिए हम ऑटोमेटिकली हम एक ही क्लिक में उन सारे कीवर्ड्स के शुरू और एंड पे वो डिज़ायर्ड सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हैं। हमने कीवर्ड्स ऐड कर दिए। कीवर्ड ऐड करने के बाद हमारे पास आता है फाइनल यूआरएल का ऑप्शन। फाइनल यूआरएल क्या होता है? फाइनल यूआरएल मैंने आपको ऐड कॉपी डेवलपमेंट में भी बताया था कि ये वो लैंडिंग पेज होता है जिस पे आप यूज़र को लेके जाना चाहते हैं। इस केस में हम वर्कचेस के होम पेज पे लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं होम पेज को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं फाइनल यूआरएल ऐड कर दूँगा। फिर आता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ बेसिकली क्या होता है, अब मैं इसके अंदर टेस्ट लिख के दिखाता हूँ। तो आप ये अगर स्पॉन्सर्ड सेक्शन में देखें यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखें वर्कचेस.com के बाद टेस्ट/टेस्ट आ रहा है। तो डिस्प्ले पाथ वो होता है जो आपके यूआरएल के बाद आता है। गूगल एड्स के अंदर आप ये चीज़ मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अच्छा, इसमें एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप डिस्प्ले पाथ के अंदर जो आपका कीवर्ड है ना, जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, जो आपका मेन कीवर्ड है, आप वो ऐड कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी रेलेवेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। रेलेवेंसी स्ट्रांग होगी तो सेम वही कॉन्सेप्ट, ऐड रैंक इंप्रूव होगा। आपको कम सीपीसी बिड पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस पे हमने ये हेडलाइंस क्रिएट की हुई हैं। 15 हेडलाइंस हैं और 4 डिस्क्रिप्शंस हैं। वन बाय वन हम इनको ऐड करते जाएंगे। ओके, अब हमने सारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस ऐड कर लिए हैं। इस ऐड ग्रुप में भी आप देखें तो 10 हेडलाइंस सेम है एंड वाली, और नेक्स्ट में भी सेम ही होंगी जो आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और नीचे वाले डिस्क्रिप्शंस में देखें तो 2 डिस्क्रिप्शन सेम होंगे और ऊपर वाले 2 डिस्क्रिप्शन चेंज होंगे। ये किस लिए? क्योंकि बिज़नेस तो एक ही है ना। अब डेंटल बिज़नेस है तो 2 जेनेरिक डेंटल बिज़नेस से रिलेटेड हो जाएंगी। इस चीज़ में ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। नीचे वाली 10 जो होंगी उनके अंदर जेनेरिक हेडलाइंस होंगी, कॉल टू एक्शंस होंगे, यूएसपीज़ होंगी, तो वो जेनेरिक हम सारों में ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा रेलिवेंसी मेंटेन हो तो आप सारी रिवैम्प कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ये चीज़ें कर लें। अच्छा, अब हमने कैंपेन के अंदर सारी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस ऐड कर दी हैं। बिज़नेस नेम, लोगो, साइड लिंक्स ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे ये क्या होती हैं चीज़ें। इस वक्त हम सिर्फ यही चीज़ें ऐड करेंगे। डन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा ऐड क्रिएट हो चुका है। ऊपर ये कीवर्ड्स हैं एंड नेक्स्ट।
अच्छा, अब वो हमसे डेली बजट पूछ रहा है, आपने क्या डेली बजट सेट करना है। डेली बजट का वैसे तो आप टेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको आपकी सीपीसी बिड पता चलेगी। एवरेज सीपीसी बिड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो हाई बिड और लो बिड के दरमियान की जो नंबर्स होते हैं, जो उनकी एवरेज होती है, वो आपको ऑन एन एवरेज बिड पड़ रही होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती। हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो। तो लेकिन आपको एक एवरेज आइडिया हो जाता है, फिर आप उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपको कितने क्लिक्स चाहिए डेली के, तो उस क्लिक्स की बेस के ऊपर आप बजट्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखें। मैं फॉर एग्जांपल इस केस में मैं 10 रुपीज़ रख देता हूँ एंड नेक्स्ट 10 रुपीज़ का बजट रखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब हमारे पास एक फ़ाइनल पेज डिस्प्ले हो गया है, जिसके अंदर सारा जो ओवरव्यू है वो आ रहा है। जैसे कैंपेन का नाम क्या था, टाइप क्या थी, गोल क्या था, बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी सिलेक्ट की थी हमने, कस्टमर एक्विजिशन के लिए क्या रखा था, नेटवर्क्स क्या थे, सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे आप एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, और उसके बाद पब्लिश कैंपेन। कांग्रेचुलेशंस, आपकी सर्च कैंपेन इम्प्लीमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स जो हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।